हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी योर होस्ट आरा अहमद। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरे बर्ड्स भी ठीक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है। वो क्या अहम बातें हैं जो कि हमने करनी है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मतलब सेटअप लगाने की, कैसे लगाना है, फिर उसके बाद पेयरिंग करने की, पेयरिंग कैसे करनी है, पेयरिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं। तो आज जो है वो हम बात करेंगे। आज फिर वही सिचुएशन है, टाइम भी तकरीबन वही है, लाइट गई भी है, तो मेरे लिए और बर्ड्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल टाइम आता है। एक डेढ़ घंटे का दिन में। तो खैर इसमें इनको भी गर्मी फेस करनी पड़ती है, मुझे भी। अच्छा, तो फ्रेंड्स सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उन पे हम बात करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी पेयरिंग की, कि हम पेयरिंग कर लेते हैं। पेयरिंग कर ली तो काफ़ी सारे लोगों को ना एक मसला आता है एग्ज़िबिशन में, या जो बड़े बर्ड्स हैं, लाइक ये फीमेल है, यहाँ से दिखाते हैं, ये फीमेल हो गई। इसके अलावा कुछ बड़े बर्ड्स मेरे पास पड़े हुए और भी आपने देखे हों, मैं आपको भी शो करवाता हूँ। तो उनमें मसला आता है वेंट ट्रिमिंग नहीं करते तो अंडे फर्टाइल नहीं होते, और अंडे फर्टाइल नहीं होने की वजह से ब्रीड ज़ाया हो जाती है। और फिर लोग कहते हैं कि मेरा मेल फर्टाइल नहीं, फीमेल फर्टाइल नहीं। और एक्चुअली फ़ीमेल फर्टिलिटी का जो वो एक मामला है, वो उसमें फ़ीमेल के अंदर नहीं इतना होता, वो मेल की वजह से फर्टिलिटी होती है। तो सबसे पहली जो बात है ना, हमने फर्टिलिटी के लिए पेयर लगाने से पहले, जब पेयर हमने केज में छोड़ना है, ब्रीडिंग केज में, तो हमने उसकी वेंट ट्रिमिंग करनी है। तो वेंट ट्रिमिंग कैसे करते हैं वो मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में दिखा चुका हूँ, और फिर भी आपको एक पिक्चर या कुछ इस तरह का करके दिखाता हूँ कि वेंट ट्रिमिंग होती क्या है। तो बेसिकली वेंट ट्रिमिंग होती है जो फीमेल और मेल, आपने अगर बड़ी फीमेल है ना, जिस तरह की वो फीमेल है बड़ी, उस तरह के बर्ड्स की वेंट ट्रिमिंग करनी है। नॉर्मल साइज़ के होगोरोमो, नॉर्मल साइज़ के बजीज़, या थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन साइज़ के बजीज़ की आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कह रहा हूँ, थोड़े से किंग साइज़ के बजीज़, उनकी वेंट ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके फेदर्स इतने नहीं होते बड़े के क्रॉसिंग में मसला है। अच्छा ठीक है, ये वेंट ट्रिमिंग की हमने बात कर ली। इसके साथ साथ हम पेयर दिखाते भी हैं आपको, और साथ साथ बात करते हैं कि हमने मज़ीद क्या क्या करना है पेयर लगाने के बाद। तो आए बर्ड्स की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी मेरी डरपोक फीमेल है खूबसूरत, पेटल्स वगैरह अच्छे। तो मेल आपको पता ही है, एग्ज़िबिशन वर्किंग का है, अच्छे साइज़ में। तो अच्छा जी, हमने पेयरिंग लगाने के बाद ना, अभी देख लें, सबसे पहले आपने टेम्परेचर जो है ना वो बहुत आप मायने रखता है कि मेंटेन करना है। मेरे पास यहाँ पे किसी में बॉक्स नहीं लगा हुआ, इसमें लगा हुआ क्योंकि आपको पता है सबसे पहले लगा हुआ था। ये बॉक्स लगाया हुआ है बट आगे से बंद है, ठीक है, इसमें भी ब्रीड नहीं हो सकती। नीचे 2 बॉक्स लगे हुए हैं, वो पहले के लगे हुए हैं। अच्छा, आपने ना, अब देखें गर्मी इतनी ज़्यादा, बर्ड्स किस तरह से बैठे हुए हैं, ये देख लें आप, बर्ड्स गर्मी से मुतासिर हुए हैं थोड़े से। ये देख लें, ये पेयर भी लग चुका है। ये मैंने पेयर अलग अलग लगाया, मेल अलग फीमेल अलग तोड़ के लगाया था, तो ये भी लग गया। बट देखें अभी गर्मी की वजह से उनकी मूवमेंट वो नहीं है। तो जब तक, सबसे अहम बात यही है कि जब तक आपका सीज़न ठीक नहीं होता तब तक आपने बॉक्स नहीं लगाने। क्या होता है कि अक्सर औक़ात लोग जो है ना वो ऐसे पेयर लगाते हैं और 3-4 दिन 5 दिन बाद वो बॉक्स लगा देते हैं कि यार पेयर तो आपस में सेट हो गया, बस जी बॉक्स लगा दें। तो बॉक्स लगाने के बाद होता क्या है कि इस तरह का अगर वेदर रहेगा, कि बाहर देखें किस तरह की धूप है, तो इस तरह की धूप के साथ, इस तरह के वेदर के साथ ये बर्ड्स देख रहे हैं आप कैसे बैठे हुए हैं, तो कैसे बर्ड सर्वाइव करेगा और कैसे बर्ड ब्रीड करेगा। तो इसमें होता क्या, बर्ड की ब्रीड तो ख़राब होती है, बर्ड तो बेसिकली ख़राब होता ही होता है, बर्ड की ब्रीड ख़राब हो जाती है बेसिकली उससे, क्योंकि बर्ड बॉक्स में जाता नहीं है। अगर फीमेल बॉक्स में जाना शुरू कर भी देती है तो आहिस्ता 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 वो बॉक्स में आना जाना लगा रहता है, बट वो क्या करती है, बैठ जाती है बाहर ही बॉक्स में, मतलब एग लेइंग के उसके लिए नहीं जाती। क्रॉसिंग का जो एक मेटिंग का प्रोसेस है वो नहीं होता गर्मी की वजह से।
टेम्परेचर की वजह से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लाजमी हैं। तो इसीलिए मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने पेयरिंग जल्दी कर दिया, आपने जल्दी पेयरिंग भी नहीं करनी। आपने पेयरिंग करनी है एंड ऑफ अगस्त के एंड में आप पेयरिंग करें, जिससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिले, जिससे आपके पेयर्स फ़ौरन लगें और साथ ही मेटिंग के लिए रेडी हों, ब्रीड के लिए रेडी हों। क्योंकि जब पेयर लग जाते हैं ना, वो इतनी हीट में होते हैं, क्योंकि अब सीज़न पूरा उन्होंने ब्रीड नहीं किया है, एक ऑफ सीज़न उन्होंने ब्रीड नहीं किया, तो फिर उसके बाद वो क्या होता है कि जब बर्ड्स मेल और फीमेल, मैंने पहले भी तकरीबन एक 15-20 दिन मैंने अलग रखे हैं, मेल अलग फीमेल अलग। तो उसमें क्या है कि फ़ीमेल और मेल जो हैं वो हीट में होते हैं। ये फीमेल्स भी हीट पे थी जब मैंने इस मेल के साथ छोड़ी, तो छोड़ते ही आपस में शुरू हो गए थे, और ये फीमेल भी हीट में थी। जब मेल के साथ छोड़ी तो ये आपस में, तो ये एक बड़ा अच्छा मेथड है कि आपने जब भी ब्रीड पे लगाने हैं ना बर्ड्स, तो उससे पहले 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते पहले आपने बर्ड्स को अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो उस आपका बर्ड जो है ना वो ज़रा जल्दी ब्रीड पे आ जाएगा, हीट में आ जाएगा। तो हाँ, बात हम कर रहे थे कि बर्ड्स आपके हीट में होते हैं और आप पेयरिंग कर देते हैं। लाइक आपने पेयरिंग कर दी 1 अगस्त 10 अगस्त, अब मौसम ठीक नहीं हो रहा, जिसके पास इंडोर सेटअप है वो भाईजान 1 अगस्त को भी कर दें तो डजेंट मैटर, उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि पंखा या फ़ैन कूलर कुछ ना कुछ चल रहा होगा तो उनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। बट यहाँ पे आउटडोर है, छत भी टिन की है और धूप भी है, हवा चल नहीं रही, तो मेरे पास तो भाई गर्मी है, मैं ब्रीड नहीं ले सकता। तो इसी तरह की अगर आपके पास सेटअप्स हैं तो आप कोशिश करें कि पेयरिंग लेट करें। जितनी जल्दी पेयरिंग करेंगे आपका पेयर ख़राब हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अब ये मैंने पेयर लगा दिया ना, बट सीज़न आने तक या थोड़ा सा 1-1.5 हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते अगर मैं इसको यहाँ पे इकट्ठा रखता हूँ ना, तो इसकी वो मूवमेंट आपस में नहीं रहेगी। ये आपस में इस तरह से रहने के लिए यूज़ टू हो जाएंगे। तो आपने पेयरिंग ही लेट करनी है, सबसे पहली बात मैंने आपको जो बता दी मेन चीज़। और दूसरी बात, फिर जब ये बर्ड हीट पे होते हैं तो अक्सर औकात क्या करते हैं, बर्ड मोल्ट पे चले जाते हैं। अब ये मेल जो है, आई टोल्ड यू कि मैंने ये मेल पहले ब्रीड पे लगाया हुआ था, इसकी फ़ीमेल ने एक अंडा भी दे दिया था, बट मौसम ठीक नहीं था तो मैंने उतार दिया। तो हीट पे होने की वजह से ये मेल भी मोल्ट पे चला गया। आप देखें ज़रा, हाँ चलो फोकस नहीं कर रहा, यहाँ से जी। आप देखेंगे ये मेल भी मोल्ट पे है और इसकी जो पहले वाली फ़ीमेल थी वो ये है इस टाइम पे। ये देखें पर कितने अच्छे क्वालिटी के थे, तो झाड़ गई है सारे, तो ये भी मोल्ट पे चलेगी क्योंकि ये बर्ड हीट पे थे। और फर्दर चुप कर, जो क्या चाहिए यार, ये बहुत तंग कर रहे हैं कॉकटेल आज। अच्छा खैर, टॉपिक को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। 2-3 टिप्स जो थी वो मैंने आपको दे दी हैं। उसमें अब दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि अगर आपका आउटडोर सेटअप है इस तरह का है तो आपने पेड़ लेट लगाने हैं, और अगर इंडोर है तो फिर आप पेड़ जब मर्ज़ी लगाएं। और सेकंड बात, जब आपने पेयरिंग करनी है तो उससे पहले आपने मेल और फीमेल सेपरेट रखने हैं, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, फिर आपने पेयरिंग करनी है। फिर तीसरी चीज़ कि आपने जब पेड़ लगाने हैं तो लगाने से पहले आपने उसी टाइम वेंट ट्रिमिंग करनी है बर्ड्स की, जो कि पेट के नीचे वाला हिस्सा जो होता है जहाँ से बर्ड्स वगैरह बीट करते हैं, उस एरिए को आपने ट्रिम करना है। उसके जो लंबे फेदर्स होते हैं उनको काटना है, ठीक है। तो इनकी भी शायद मैंने कर दी हुई है, पहले की थी, अभी नहीं मैंने की। इस फीमेल की भी ऑलमोस्ट हुई हुई है, तो कुछ की अगर मैं करूँगा तो मैं उसकी वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगा। मुझे लग रहा है मैंने सारों की हुई है। तो वेंट ट्रिमिंग कर देनी है। फिर आपका जो चौथा प्रोसेस है वो ये है कि आपने जब पेड़ लगा देने हैं ना, तो पेड़ लगाने के फ़ौरन बाद आपने बॉक्स नहीं लगाने, कि मतलब आपने पेड़ लगा दिया बॉक्स नहीं लगाने। बॉक्स लगाने टेम्परेचर भी चेक जब आपका थोड़ा सेट हो जाए, और दूसरी बात जब आपका बर्ड्स आपस में अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर लें। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत मेल है जी।
तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बस माशाल्लाह लाजमी बोला करें, कमेंट में भी माशाल्लाह कर दिया करें, लिख दिया करें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो, आपकी प्यार में मोहब्बत में देखता रहता हूँ। बर्ड्स कुछ टॉपिक्स के मैसेजेस भी मुझे आ रहे हैं और क्या कहते हैं कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह वो बेसिक्स टॉपिक्स हैं, उन पे भी बनाऊँगा। तो अभी ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो इसीलिए मैं इस पर बना रहा हूँ, क्योंकि करंट में यही चल रहा है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे जनाब, हमने पेयरिंग करने के बाद बॉक्स जल्दी नहीं लगाने। बॉक्स में लगाने में जब तक हमारे बर्ड्स एक दूसरे को क्या कहते हैं दाना ना खिलाने लग जाए, एक दूसरे को फीड ना कराने लग जाए, बर्ड जो पेयर है, उस टाइम तक आपने बॉक्स नहीं लगाने। जब आपका जोड़ा पक्का लग जाए तब आपने उसको बॉक्स लगा देने हैं। उससे क्या होगा कि आप पहले बॉक्स लगा देंगे, लाइक ये समझ लें कि लेट्स सपोज, वैसे तो ये जोड़ा लगा हुआ है, लेट्स सपोज ये मैंने जोड़ा इसमें छोड़ा और बॉक्स में लगा दिया। अब ये जोड़ा लगते लगते इतना टाइम ले लेगा, बॉक्स से इतना यूज़ टू हो जाएगा कि उसको पता होगा कि यार ये तो यहीं पे रहता है ये बॉक्स, ठीक है, ये मेरे रहने की जगह है। तो वो इसके अंदर जाएंगे भी बाज़ का, बट ब्रीड नहीं करेंगे। तो फिर ब्रीड नहीं करेंगे तो आहिस्ता 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 वो बर्ड ख़राब हो जाएंगे, वो ब्रीड नहीं कर पाएंगे, ब्रीड के काबिल नहीं रहेंगे, उनकी मैंटालिटी चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपने बड़ा फोकस करना है। तो मेरे ख्याल से 4-5 टिप्स थी, कंप्लीट हो गई। और एक एडिशनल इसमें मैं कर दूँ कि जब आपने बर्ड्स को पेयर अप कर देना है, एक बॉक्स में लगा देना है, एक केज में लगा देना है, फिर उसके बाद आपने अपनी जितनी भी वो है मेडिसिन्स तब आप यूज़ करवाएं विद ब्रीड से पहले मसलन आपने एंटीबायोटिक करवानी है, ब्रीड से पहले करवानी है, आपने डिवॉर्मिंग करवानी है, ब्रीड से पहले करवानी है, आपने मल्टी वाइटामिन्स कोई देने हैं ब्रीड के लिए तो वो ब्रीड से पहले देने हैं। ये 3-4-5 चीज़ें हैं जो कि आपने कम्प्लीटली करनी है। तो होप सो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आपको अच्छी लगी हो, पॉइंट्स जो हैं वो आपको समझ आ गए हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी पुरानी वीडियो से गुजारा करें। अल्लाह हाफ़िज़।